प्रश्न 13, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, DEF क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करें कि रेखाखंड AD रेखाखंड AFE पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो AB और AC यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा है DEF क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए D किसका मध्य बिंदु है? BC का। और E जो है AC का मध्य बिंदु है। F जो है AB का मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि रेखाखंड AD रेखाखंड AFE पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा। यानी सिद्ध करना है AO बराबर OD, यानी AO जो है AFE से क्या होगा? समद्विभाजित होगा। यानी AO बराबर OD सिद्ध करना है, ठीक है। और AD लंब होगा AFE पर, यह सिद्ध करना है। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और AO बराबर OD सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? तो AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? BD बराबर CD, BD बराबर CD। और दिया हुआ है AE बराबर CE, AE बराबर CE। और दिया हुआ है AF बराबर BF। तो देखिए AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर है, तो AB बराबर AC दिया हुआ है। D मध्य बिंदु है BC का, तो BD बराबर CD हम लिख सकते हैं। E मध्य बिंदु है AC का, तो AE बराबर CE हम लिख सकते हैं। F मध्य बिंदु है AB का, तो AF बराबर BF हम लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख लिए। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, तो अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को ये सर्वासम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो त्रिभुज ABD इस त्रिभुज में और त्रिभुज ACD इस त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में AB और त्रिभुज ACD में AC, ये दोनों बराबर है। फिर BD बराबर CD अभी लाए हैं क्योंकि D मध्य बिंदु है। और AD दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए AD दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC दिया है, तो त्रिभुज ABD में AB और त्रिभुज ACD में AC दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद BD बराबर CD, त्रिभुज ABD में BD और त्रिभुज ACD में CD बराबर है, ये भी दिया है क्योंकि D मध्य बिंदु है BC का। उसके बाद AD बराबर AD, उभयनिष्ठ,
तो त्रिभुज ABD में AD और त्रिभुज ACD में AD दोनों में आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है दोनों में। तो देखिए तीनों भुजा बराबर हो गया, AB यानी त्रिभुज ABD का तीनों भुजा और त्रिभुज ACD का तीनों भुजा बराबर है एक दूसरे से। तो भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वासम त्रिभुज ACD कौन सा नियम से? तो SSS नियम से, यानी भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC। क्यों? तो CPCT यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो कोण ADB बराबर कोण ADC हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो कोण ADB ये त्रिभुज ADB में इस तरफ का कोण, देखिए कोण ADB, और त्रिभुज ADC में कोण ADC, ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC, यानी त्रिभुज ABD का कोण ADB और त्रिभुज ACD का कोण ADC ये बराबर होगा। अब लिखेंगे लेकिन कोण ADB जोड़ कोण ADC बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। तो देखिए कोण ADB और कोण ADC को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म हो रहा है यहाँ पे। तो कोण ADB ये जो कोण है ये हो गया कोण ADB और ये कोण है कोण ADC। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि BC एक सरल रेखा है यानी सीधी रेखा है। तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अतः कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे। क्यों 90 डिग्री हुआ? क्योंकि देखिए ADB और ADC बराबर आया है, लेकिन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो यानी दोनों कोण बराबर भी है और दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। इसका मतलब 90-90 डिग्री का होगा दोनों। ठीक है, क्योंकि बराबर है तो 90-90 180 होता है, यानी कोण ADB भी 90 डिग्री होगा और कोण ADC भी 90 डिग्री होगा। और इसको पहला लिख लेंगे। अब त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज ABC में आ जाएंगे। त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे AF बराबर BF तथा AE बराबर CE, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में F मध्य बिंदु है AB का। ठीक है, तो AF बराबर BF हो गया और E मध्य बिंदु है AC का, तो AE बराबर CE हो गया। तो मध्य बिंदु पर में से FE जो होगा BC का
समानांतर होगा और एफ ही बी सी का आधा होगा मध्य बिंदु पर में से, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु है देखिए त्रिभुज ए बी सी का। तो लिखेंगे अतः तो ए बराबर बी एफ तथा ए ई बराबर सी। तो इसका मतलब हो गया कि एफ ई समानांतर होगा बी सी के तथा एफ ई बराबर 1/2 बी सी। तो मध्य बिंदु पर में से एफ ही समानांतर बी सी हो जाएगा और एफ ही बराबर 1/2 बी सी हो जाएगा। तो जब एफ ई देखिए एफ ई समानांतर बी सी है, इसका मतलब एफ ओ समानांतर बी डी हो जाएगा, क्योंकि एफ ई में ही एफ ओ है, ठीक है, एक ही रेखा है। उसी तरह बी सी में ही बी डी है, तो एफ ओ समानांतर बी डी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ ही समानांतर है बी सी। तो एफ ही कहें चाहे एफ ओ कहें, एक ही रेखा में है दोनों, तो एफ ओ समानांतर बी डी लिख लेंगे। अतः एफ ओ समानांतर बी डी, ठीक है, क्योंकि एफ ही समानांतर है बी सी का, तो एफ ओ समानांतर बी डी हो जाएगा, क्योंकि एफ ही में ही एफ ओ है और बी सी में ही बी डी है, एक ही रेखा में है। अतः कोण ए ओ एफ बराबर संगत कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे पहला से। तो पहला में हम क्या लाए थे, पहला में हम लाए थे कि ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। देखिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो पहला में हम ये लाए हैं, ठीक है। अब एफ ओ समानांतर है बी डी के, ठीक है, तो एफ ओ किसके समानांतर है, बी डी के। तो ये इस कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए ओ एफ यानी ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा संगत कोण से, ठीक है। जब ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एफ ओ समानांतर है बी डी के। तो संगत कोण से कोण ए ओ एफ, ये हो गया ए ओ एफ ऊपर वाला, और बराबर कोण ए डी बी हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण से, क्योंकि एफ ओ समानांतर है बी डी। तो इस तरह लिख लेंगे कोण ए ओ एफ बराबर संगत कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अब लिखेंगे चूंकि एफ बराबर बी एफ तथा एफ ओ समानांतर बी डी, तो जब एफ बराबर बी एफ है, ये दिया हुआ है क्योंकि एफ मध्य बिंदु है ए बी का, तो एफ बराबर बी एफ तथा एफ ओ समानांतर बी डी, एफ ओ समानांतर बी डी ऊपर लाए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, अतः ए ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। देखिए जब एफ बराबर बी एफ आ गया और एफ ओ समानांतर बी डी है, तो मध्य बिंदु पर में से ओ भी मध्य बिंदु हो जाएगा इसका ए डी का, क्योंकि ये मध्य बिंदु है एफ और एफ ओ समानांतर है बी डी, तो ओ क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा ए डी का, यानी ए ओ बराबर ओ डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण आ गया और ये समद्विभाजित भी हो गया है, ए ओ बराबर ओ डी, यानी ओ मध्य बिंदु हो गया ए डी का। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे, तो लिख देंगे अब अतः
ए डी लंब है एफ ई पर तथा ए ओ बराबर ओ डी। तो कोण ए ओ एफ 90 डिग्री आ गया है। इसका मतलब ए डी लंब है एफ ई पर तथा ए ओ बराबर ओ डी। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि रेखाखंड ए डी रेखाखंड एफ ई पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा। तो देखिए ए डी लंब है एफ ई पर और ए ओ बराबर ओ डी, यही सिद्ध करना है यहाँ।